हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। देखो बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रही है वो तो है सोनाली मुर्गिया, लेकिन मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। RIR बर्ड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रोड आइसलैंड रेड। भाई इस मुर्गी के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि इसका वजन कितना होता है, यानी कि मुर्गी का वजन कितना होता है, मुर्गे का वजन कितना होता है, साल में ये कितने अंडे देती है और ये कितने परसेंटेज में अंडे देगी और इसे अंडे देने की मशीन क्यों कहा जाता है। उसके साथ साथ भाई इसके जो मीट का वजन, मतलब जो मीट पर्पज़ के लिए अगर इसे आप पालते हो, देखो ये एक मल्टीपर्पज़ बर्ड है। मतलब आप लोग इसे चाहे तो अंडे के लिए पाल सकते हो और चाहो तो मीट के लिए भी पाल सकते हो। तो मीट क्या किस रेट पे बिकता है, फुटकर में बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर बल्क में अगर बेचना चाहो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर अगर अंडे के लिए इसका फार्म स्टार्ट करना चाहो तो भाई इसके बारे में जो डीप नॉलेज, सारी जानकारी, जो जो चीज़ें मुझे पता है भाई सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देखना, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और एक बार जाकर चैनल को चेक ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनकी बीमारियों से रिलेटेड, इनकी फार्मिंग का तरीका, अंडे का परसेंटेज फार्म के अंदर कैसे बढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताते रहते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जान लो भाई इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि कैसी दिखती है और कैसा इसका क्या बिहेवियर है, सब कुछ बताता हूँ। देखो तो भाई सुना, जो RIR बर्ड होती है इसका फुल फॉर्म मैंने अभी जैसे कि बताया, इसका नाम होता है RIR और फुल फॉर्म होता है रोड आइसलैंड रेड। भाई ये मुर्गी अंडे देने की मशीन मानी जाती है, बहुत ज़्यादा अंडे देती है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बाद भाई दूसरे नंबर पे यही बर्ड आता है। देखो लेगहॉर्न की बात नहीं करूँगा, वाइट लेगहॉर्न का फार्मी के टाइप में काम आ जाता है, मतलब उसके अंडे सफ़ेद होते हैं तो उसकी गिनती नहीं करूँगा, लेकिन देसी के नाम पे जो अंडे तैयार होते हैं तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बाद इसका अंडा, जो RIR बर्ड है, इसका अंडा सबसे ज़्यादा, मतलब सेकंड नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा अंडे देने के नाम पे। तो बात करें कि कैसी होती है, तो भाई यहाँ पर जो आप ये मुर्गियाँ देख रहे हो, तो इसमें जैसे ये मुर्गियाँ हैं, जैसे ये वाली है, तो भाई इसकी तरीके सेम भूरी कलर की, यानी कि ब्राउन कलर की पूरी मुर्गी होती है। और ये सोनाली वगैरह से इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एक कलर में इसका मुर्गा होता है, एक ही कलर में इसकी मुर्गी होती है, ब्राउन कलर में, भूरे कलर में। और बात करें चोंच और पैर की, तो भाई पीले रंग के इसके चोंच और पैर होते हैं, मतलब एकदम डार्क येलो नहीं होते, लेकिन यह है कि पीलापन में इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी चोंच में और पैर में। और बात करें बॉडी वेट की, तो भाई जो इसकी फ़ीमेल होती है, भाई इसकी फ़ीमेल का वज़न होता है 2 किलो से लेके 2.5 किलो के बीच, और बहुत ज़्यादा अगर आप लोग इसे खिलाते हो तो शायद थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है। और अगर बात करें मेल की, तो भाई इसका मेल का वज़न होता है 3 से 3.5 किलो के बीच। इसीलिए भाई ये मल्टीपर्पज़ बर्ड है, चाहो तो इसीलिए आप मीट के लिए रखो और चाहो तो इसे आप लोग अंडे के लिए रख सकते हो। और अगर बात करें कि भाई ये साल में अंडे कितनी देती है, तो भाई जो RIR बर्ड है साल में लगभग 280 से 320 330 अंडे तक देती है, अगर आप लोग इसे प्रॉपर फीड खिलाते हो। अभी मैं बताऊंगा कि एक दिन में अंडे देने वाली बर्ड को कितना फीड भी खिलाना है, ये भी मैं बता दूंगा। अगर आप इसे लेयर की फेज 2 फीड देते हो, टाइम टू टाइम सही से रखते हो और अगर कोई भी बीमारी नहीं आती, तो आप इनसे 80 to 85 अंडे डेली ले सकते हो एक बर्ड से। मतलब हाँ, 100 बर्डों में से आराम से 80 to 85% अंडा आराम से आएगा। और बात करें कि इसे कितनी फीड देनी होती है एक दिन के अंदर, तो 100 ग्राम से 120 ग्राम के आसपास भाई इसे लेयर की फेज 2 देनी पड़ती है, और इतने में ही 80 से 85% अंडा आराम से आपके फार्म के अंदर आएगा। और अगर बात करें कि अंडे का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो भाई 50 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम, इन तीनों के बीच में ही रहता है। यानी कि 55 ग्राम ज़्यादातर रहता है और 60 ग्राम भी ज़्यादा जाता है, और कभी कभी तो भाई 50 ग्राम का भी रहता है। मतलब अगर छोटे बड़े की थोड़ा बात करें तो वैसे तो इनका अंडा ज़्यादातर एक साइज़ का आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 50 से 55 ग्राम या 60 ग्राम के बीच में रहता है। तो कुल मिला के अगर इनका अंडा बेचना चाहो तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से बिक जाता है। और अंडे भी सेम इनकी बॉडी के तरीके भाई एक कलर का होता है, यानी कि जैसे ब्राउन कलर की मुर्गियाँ होती हैं वैसे ही डार्क ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर में इनके अंडे भी होते हैं और सही साइज़ में होता है और एक कलर के होते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, तो भाई इनको आप लोग अंडे के लिए पालना चाहो तो अंडे के लिए भी पाल सकते हो, और मीट के लिए पालना चाहो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई इसका जो बर्ड है मीट के लिए कितने रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। तो भाई अगर आप लोग बर्ड तैयार कर ले जाते हो तो लगभग 160-70 रुपये सबसे नीचे का रेट है, और 200 रुपये तक चला जाता है, मतलब केजी के हिसाब से इसका बर्ड, और मतलब किलो के हिसाब से बता रहा हूँ। तो भाई एक बर्ड आपका 400-450 रुपये के आसपास तक, 500 रुपये के आसपास तक, जितना वजन आप लोग ले आते हो उतना आसानी से निकल जाता है। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग भाई अंडे के लिए पालो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर मुर्गी बेचना चाहो तो भाई कोशिश ये करो कि फुटकर में बेचो। भाई फुटकर में 900-1000 रुपये आराम से मिल जाते हैं और फुटकर में ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर बर्ड है आपके पास तो भाई आप लोगों को बल्क में बेचना ही पड़ेगा, तब बात अलग है कि आप लोग इसे वजन के हिसाब से बेच सकते हो। तो कुल मिला के इसी रेट के हिसाब से जाता है। भाई हर जगह का रेट अलग अलग होता है और कितनी क्वांटिटी में आपके पास माल है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक अंदाज़ा अगर बताया जाए तो 160-70 रुपये से नीचे रेट है, और 200 रुपये 210 रुपये के आसपास हाईएस्ट रेट जो होता है वो आराम से निकल जाता है। डिपेंड करता है कहाँ पर आप बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, और
किस आदमी को बेच रहे हो या फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, वो तो आप बढ़ाना चाहो रेट ऊपर नीचे कर सकते हो। और अब बात कर लीजिए कि भाई ये अंडे देना कब से शुरू कर देती हैं, यानी कि कितने महीने से इनके फार्म के अंदर, आपके फार्म के अंदर अंडा आना शुरू हो जाता है इन मुर्गियों से। तो भाई 4.5 महीने से 5 महीने के बीच, और कभी कभी 5 से 6 महीने के बीच में भी ये अंडा शुरू कर देती हैं। भाई लिखे तो नहीं है कि इतने ही टाइम से शुरू करेंगे, लेकिन 4.5 से 6 महीने के बीच में ये कभी भी अंडा शुरू कर सकती हैं। और अगर पीक की बात करें तो भाई अगर 4.5 महीने में इन्होंने शुरू किया तो लगभग 5.5 महीने से पीक पर अंडा आ जाएगा। और अगर 5 महीने में शुरू किया है तो लगभग 6 महीने की जब ये हो जाएंगी तो भाई पीक का अंडा शुरू हो जाएगा। यानी कि अंडा पीक का मतलब ये है कि जब ये लगातार सही साइज़ का और एकदम मस्त परसेंटेज में, यानी कि 80, 85 या 70 प्लस अंडा जो देती हैं भाई, उसे कहते हैं पीक का अंडा। और बात करें कि भाई इन्हें पालने के लिए मुश्किलें होती हैं कि नहीं, तो भाई बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनकी काफ़ी बेहतर होती है। उसके अलावा आप फ्री रेंज भी इन्हें पाल सकते हो, थोड़ा सा बस जानवर के लिए शेड वगैरह बाहर, अगर चाहो तो जाल वगैरह बाहर बना सकते हो, फ्री रेंज एरिया बना सकते हो। लेकिन फ्री रेंज में रखना चाहो तो आराम से ईजिली ये फ्री रेंज में भी रह सकती हैं। सब्जी वगैरह एक टाइम पे खिलाना चाहो और एक टाइम पे दाना देना चाहो तो भी उस तरीके से भी रह सकती हैं। तो कुल मिला के बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता इनकी बेहतर है, और आराम से इन्हें अच्छे से इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके से आप लोग इन्हें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस खाली गर्मी में इतना ध्यान रखना होगा कि भाई थोड़ा सा आप लोगों को इनका ठंडा सिस्टम देना पड़ेगा, जैसे कि पानी ताज़ा रखना पड़ेगा। और नीचे ज़मीन तो कच्ची है ही है, कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन से तो हो ही जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों को एग्जॉस्ट वगैरह या फिर कूलर वगैरह या फिर फार्म में कोई भी पंखा वगैरह लगाना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। दो बातें भाई उनके लिए जो कि नया फार्म स्टार्ट करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा छोटे पैमाने पे, यानी कि 100, 150, 200, 250 बर्ड वाले जो बंदे हैं भाई, इतने पैमाने पे जो मुर्गी शुरू करना चाहते हैं, मुर्गी पालन और RIR बर्ड से शुरू करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए थोड़ी सी चीज़ बता दी जाए। अगर भाई आप लोगों को लगभग एक दिन के अंदर आप लोगों को इनके 100 अंडे लेने, यानी कि 1000 रुपये का इनका काम करना है, तो उसमें आप लोगों को अगर बताऊं कि भाई कितनी मुर्गियां चाहिए, तो लगभग 115 के ऊपर नहीं, 115 नहीं भाई, 125 के ऊपर मुर्गी रखनी पड़ेंगी, और 160 के अंदर, यानी कि 125 की जगह 130 या 135 या 140 रख सकते हो। तो कुल मिला के 125 से 160 के अंदर आप लोगों को मुर्गियाँ यहाँ पर डाल के रखनी है, अगर आप लोगों को 100 अंडे लेने हैं। क्योंकि भाई डेली सारी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, और पहली बार का जो एक्सपीरियंस होता है भाई, पहली बार में आप लोग कहीं ना कहीं फीड मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोगों को सही से जानकारी नहीं होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चलो बर्ड। और कुछ तो स्टार्टिंग में आपकी मरेंगे भी चूज़े अगर लेके आओगे, तो अगर चूज़े लेके आते हो तो भाई 160-70 चूज़े लेके आना, जिसमें लगभग 140-50 बच्चे भी आपने बचा लिए, तो आराम से एक दिन के अंदर 100 अंडे आराम से ले सकते हो। और अगर 200 अंडे चाहिए तो भाई इसी का 2 गुना कर दो, लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास चूज़े आप लोगों को लेकर आने हैं। जिसके बाद मोर्टेलिटी पहले टाइम में तो होगी ही होगी, मोर्टेलिटी का मतलब कुछ तो बच्चे चूज़े मरेंगे ही मरेंगे, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो कुछ तो बच्चे मरेंगे, लेकिन उसके बाद जो बचेंगे आपके पास, तो भाई उससे आराम से आप लोग 200 अंडे तक ले सकते हो। लगभग 280 से 300 बर्ड आपको 200 अंडे लेने के लिए पालना ही पालना पड़ेगा शुरुआत में। और अगर आपकी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर छोटे अंडे दे रही हैं, या फिर कब अंडे दे रही है, या फिर टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, शायद आप लोगों ने मान के चलो पाल भी रखी है और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों के फार्म के जो बर्ड हैं उनका अंडा शुरू हो गया है, छोटा अंडा दे रही है, या फिर टाइम पीरियड पूरा हो गया है लेकिन फिर भी अंडा नहीं दे रही हैं, तो उसमें भाई कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। पहली चीज़ तो जो इनकी लेयर की फेस 2 फीड होती है वो शुरू कर दो, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इनको लीवर बोल रहा हूँ भाई, कैल्शियम सिरप, चाहे तो कैल्गोफास दे दो, सबसे बेहतर रहता है, विरबैक कंपनी का रहता है, खासकर पोल्ट्री फीड के लिए, मतलब पोल्ट्री के लिए, मुर्गियों के लिए बनाया जाता है। और अगर नहीं मिल रहा आसपास आपके, तो भाई ऑस्टोवेट करके एक कैल्शियम सिरप आता है, जिसे आप लोग गाय भैंस मुर्गियों में सब जगह दिया जा सकता है, खास करके सुअर के लिए और मुर्गियों के लिए ज़्यादा ही दिया जाता है, वैसे तो गायों में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो इसे भी आप लोग दे सकते हो। ये भाई कैल्शियम की कमी पूरी करेगा अंदर से बॉडी के, और जल्दी जल्दी अंडे तैयार होंगे, अंडे का शेल्स वगैरह मजबूत होगा और अंडे का साइज़ वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप लोगों को कैल्शियम देना पड़ेगा अगर आपके फार्म के अंदर अंडे अभी तक नहीं आए हैं। तो आप जाते जाते भाई एक चीज़ ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार चेक ज़रूर से कर लेना भाई। शॉर्ट में और लॉन्ग में बहुत ही डिटेल में वीडियो को बताते हैं भाई, अलग अलग की जानकारी जितनी भी हो सकती है, चाहे बीमारी की हो चाहे जो भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और चेक भी ज़रूर से कर लेना। सो टेक केयर, बाय बाय।